नमस्कार दोस्तों। वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि किसी यूट्यूबर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और कल जब गुजरात चुनाव का ऐलान हुआ तो उसके शोर में ये उपचुनाव दबकर रह गए। आपको पता होगा कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव कल हुए, उनके लिए मतदान हुआ। नतीजा 6 नवंबर को आएगा और ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अलग अलग ज़्यादा विस्तार से इनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग से मैं इन पर सब पर विस्तार से पहले ही वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि कहां पर कैसा चुनाव हुआ और कहां पर क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें बिहार की 2 सीटें थी, मोकामा और गोपालगंज। इन पर मतदान हुआ और इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी का और जेडीयू का गठबंधन जो अभी हाल ही में बना है, तेजस्वी का और नीतीश कुमार का, उसकी कड़ी अग्नि परीक्षा हो रही है। अगर वो ये दोनों सीटें नहीं जीत पाते हैं तो उनके सामने बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। बीजेपी उनके सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकती है और बीजेपी बड़ा चैलेंज इसलिए भी खड़ा कर सकती है क्योंकि चिराग पासवान ने अंतिम समय में बीजेपी के लिए यहाँ पर प्रचार किया था। तो यहाँ पर गठबंधन की परीक्षा है। वैसे यहाँ जो मतदान का प्रतिशत है वो थोड़ा सा कम रहा। 2020 में जब चुनाव हुआ था मोकामा सीट पर 54.1% मतदान हुआ था, लेकिन कल 53.45% हुआ, थोड़ा सा कम रहा। गोपालगंज में 2020 में 55.3% था और कल 51.48% रहा, 3-4% कम रहा। वैसे 50% से ऊपर अगर उपचुनाव में मतदान हो जाता है तो उसे संतुष्टिपूर्ण कहना चाहिए। हरियाणा की आदमपुर सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। कुलदीप बिश्नोई जो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और फिर बीजेपी से कहकर उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को यहाँ से प्रत्याशी बनवाया था और ये सीट उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खट्टर सरकार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भजन लाल की फैमिली जो बिश्नोई के पिता थे, कुलदीप बिश्नोई के, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि उनका तो ये अपना क्या कहना चाहिए कि पैतृक इलाका है, यहाँ से तो वो लगातार जीतते रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरे कांग्रेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हुड्डा ने अपना जोर लगाया है पूरा, उन्होंने ही अपने कैंडिडेट को यहाँ से उतारा था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ से मैदान में है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 4 प्रत्याशी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं किसी न किसी समय। कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और जो यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं अभय चौटाला की पार्टी के, वो भी कांग्रेस छोड़कर आए थे, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था। आम आदमी पार्टी वाले जो थे वो तो कांग्रेस के चुनाव पर की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं पहले, यहाँ 2014 में शायद। तो यहाँ पर 4 प्रत्याशी कांग्रेस के थे और यहाँ पर बहुत ही टफ मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत हैवी पोलिंग हुआ है, 76.51%, यानी कि 76.51% यहाँ पर पोलिंग हुआ है और मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट सीट है। एक सीट ऐसी है जिस पर लोगों में भी बिल्कुल उदासीनता नजर आई, वो है मुंबई की अंधेरी ईस्ट। आप सब जानते हैं कि शिवसेना के जो वहाँ के विधायक थे, उनकी विडो को वहाँ से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मैदान में उतारा था और बाद में यहाँ से बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया था। के साथ एक शिवसैनिक हैं पुराने, उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा है तो यहाँ पर निर्विरोध होला जाए। लेकिन फिर भी 20-22 प्रत्याशी मैदान में थे, बहुत सारे लोगों ने पर्चे भरे हुए थे, तो मतदान यहाँ पर हुआ है और मतदान बहुत कम हुआ है, 31.74% हुआ है। अब मुझे लगा है कि इसमें ज़्यादातर जो शिवसेना की प्रत्याशी हैं उन्हें ही मिल जाएंगे और मुझे लगता है कि उनके सामने कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। उड़ीसा की धामनगर सीट है, वहां पर भी मतदान हुआ। कल वहां पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजू जनता दल की वहां स्थिति मजबूत बन सकती है। हालांकि बीजेपी ने भी अच्छी चुनौती पेश की है। 58.53% वहां पर पोलिंग हुआ। उत्तर प्रदेश में भी एक सीट पर कल मतदान हुआ है, ये है गोला गोकर्णनाथ सीट। इसके बारे में पहले बताता रहा हूँ आपको। ये लखीमपुर खीरी जिले की सीट है और यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे बीजेपी के, अरविंद गिरी, उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया था अभी कुछ महीने पहले। अभी मार्च में ही जब चुनाव हुए थे यूपी में तो वो विधायक बने थे। उनके बेटे अमन गिरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने और यहाँ पर सहानुभूति की लहर बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मतदान 57% हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से यहाँ पर उपचुनावों में लगभग इतना ही मतदान होता है। 50% से के आसपास ही मतदान यहाँ पर जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, आजमगढ़ का, रामपुर का, इनमें भी हुआ था। तो यहाँ तो बीजेपी होपफुली जीतती हुई नजर आ रही है।
जो 7वीं और अंतिम सीट है जिसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये है तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट। यहाँ से जो राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे वो बीजेपी में आ गए थे और उनके बीजेपी में आने की वजह से ही यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर टीआरएस की कड़ी परीक्षा होने जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लगभग 92% पोलिंग हुआ है। यू कैन इमेजिन, शाम के 7 बजे तक लोग मतदान केंद्रों पर लाइन लगाए हुए खड़े थे और चुनाव आयोग का नियम है कि जो एक समय मतदान केंद्र पर लाइन में लग गया आकर उसको वोट डालकर ही जाना है। तो 92% तक यहाँ पर हैवी पोलिंग हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें वोटों की खरीद फरोख्त की गई है, किसी ने कहा है कि वोटर्स को पैसा दिया गया, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है टीआरएस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनावों में यहाँ पर अपने आप को पूरी ताकत के रूप में देखना चाहती है, जबकि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी जो मुख्यमंत्री हैं वो कतई नहीं चाहते कि इस उपचुनाव को हारा जाए। उन्होंने भी पैसा पानी की तरह इस चुनाव में बहाया है। मुझे लगता है कि इन 7 सीटों में जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे टफ चुनाव और सबसे कांटे का चुनाव इसी सीट पर, मुनुगोडू सीट पर ही होने जा रहा है। नतीजे 6 तारीख को आएंगे, उस दिन भी आपसे चर्चा होगी। मुझे लगा कि इन सीटों का एक छोटा सा प्रोफाइल सिनेरियो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे चैनल से आप सब लोग ये तो उम्मीद करते ही हैं कि मैं आपको प्रॉम्प्ट और बढ़िया जानकारी दूं और सटीक जानकारी दूं। आशा करता हूं कि आपको जो अभी तक की स्थिति है यहाँ की स्पष्ट हो गई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।